हम कविवर भूषण के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। पद देखिए। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसैल गुसाधारी उर, किन्हों न सलाम न वचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमक के लाल मुख सिवा को निरखी भये, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। शिवाजी के शौर्य से चयनित अंश को हम पढ़ रहे हैं और प्रस्तुत पद में भी शिवाजी के प्रभाव का ही कवि ने अंकन किया है। एक बार मिर्जा जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए और वहाँ उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, अतः उस घटना से वे किस प्रकार क्रोधाविष्ट हो गए और उसी क्रोधपूर्ण मुद्रा का और उसके प्रभाव का अंकन कवि ने इस पद में किया है। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग, ऐसे शिवाजी जो कि सभी वीर सिपाहियों के ऊपर स्थिर रहने के योग्य थे, अर्थात जो स्वाभिमानी थे और वीर भी थे, और इस कारण इतने योग्य थे कि वे सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान रहने के योग्य थे। ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरे, जब वे औरंगजेब की सभा में गए तो उनको औरंगजेब ने पंज जारिन 5000 जो सैनिकों के सेनापति या मनसबदार थे उनके निकट, नियरे मतलब निकट, खड़ा कर दिया। अर्थात वे जब सभा में पहुँचे तो 5000 सैनिकों के सेनापति या 5000 के मनसबदार के निकट उन्हें खड़ा कर दिया गया। जानी गैर मिसिल, गैर मिसिल का अर्थ है अनुचित, इसको अपने सम्मान के विरुद्ध जानकर, अनुचित जानकर, गुसैल अत्यधिक क्रोध में गुस्साधारी उर, और क्रोध को हृदय में धारण करके कीन्हों न सलाम, जैसा उन्होंने बर्ताव किया, जैसा औरंगजेब ने बर्ताव किया कि उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो शिवाजी ने भी उन्हें सम्मान नहीं दिया और कीन्हों न सलाम, उन्हें सलाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, न वचन बोले शियरे। और जिस प्रकार से लोग घबरा कर औरंगजेब के सामने, मुंह के सामने अच्छी लगने वाली बातें कहते थे, शीतलतादायक वचन कहते थे, वैसे शीतलता प्रदायक वचन शिवाजी ने नहीं किए, नहीं कहे, अर्थात किसी प्रकार से भी उनकी चापलूसी नहीं की। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं कि चापलूसी करने के बजाय वे क्या करने लगे, महावीर जो बहुत ही महान वीर थे, बलकन लाग्यो, बलकन लाग्यो का अर्थ है गर्जना करने लगे, उनका खून खोलने लगा, वे सभा में ही बिगड़ने लगे और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। इस प्रकार शिवाजी को क्रोध में देखकर, शिवाजी को क्रोधाविष्ट देखकर, उन्हें गर्जना करते हुए सुनकर सारी जो बादशाही थी, समस्त शाही दरबार के उड़ाए गए जियरे, प्राण उड़ गए, हृदय कांपने लगा, सब घबरा गए कि अब हमारे प्राण संकट में हैं, क्योंकि जो शेर शिवाजी थे, सर्जा शिवाजी थे, उन शिवाजी का आतंक इस प्रकार का था, जैसा हमने पूर्व पद में भी पढ़ा कि सिपाही उनकी सेना से या उनसे आमना सामना करने से डरते थे। तो ऐसी स्थिति में समस्त शाही दरबार के होश उड़ गए, हृदय कांपने लगा, प्राण उड़ गए, उन्हें लगा कि अब हमारे प्राण संकट में हैं। तमक के लाल मुख सिवा को निरख, और इस प्रकार तमक क्रोध से शिवाजी का लाल मुंह देखकर भय स्याह मुख नौरंग, नौरंग माने औरंगजेब, औरंगजेब का जो मुंह था वह स्याह पड़ गया, काला हो गया, उसके मुख की चमक स्वयं के ही राजदरबार में फीकी पड़ गई, और सिपाह मुख पियरे, और जितने भी उनके सिपाही थे उन सबके मुंह भय से पीले पड़ गए। तो इस प्रकार आत्माभिमानी शिवाजी के रौद्र रूप का सजीव चित्र इस पद में खींचा गया है। अनुप्रास अलंकार है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, पद मैत्री अलंकार की भी देखते ही बनता है। अगला पद देखिए। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो मारा राखी घर में, माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल, मरोरी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। शिवराज, शिवाजी ने
जो कि लोकनायक थे, लोक रक्षक थे। उन्होंने भारतवर्ष की मुगल जो शासक थे उनसे रक्षा करने के लिए क्या क्या किया उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लोकनायक शिवाजी ने के जो लोक रक्षक और स्वधर्म रक्षक स्वरूप था और किस प्रकार उन्होंने संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य किए, उस स्वरूप का यहाँ चित्रण किया गया है। क्या क्या किया शिवाजी ने? वेद राखे विदित, वेदों को विदित रखा, प्रसिद्ध रखा, विद्यमान रखा, प्रकट रखा, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के शासक थे वे भारतीय संस्कृति को विनष्ट कर देना चाहते थे और वेद हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, तो उन्होंने वेदों को नष्ट होने से बचाया, विदित रखा, विद्यमान रखा, प्रकट रखा, प्रसिद्ध रखा। पुराण राखे सारयुक्त, और जो वेदों का सार है पुराण, उन्हें सार युक्त बनाए रखा, उनको निस्सार नहीं होने दिया, अर्थात उनमें लोगों की आस्था बनी रहे, इस तरह का कार्य अपनी वीरता से किया। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, चूंकि उस समय राम का नाम लेने पर भी प्रतिबंधित किया जाता था आदमी, तो उन्होंने रसना रूपी सुंदर घर में राम के नाम को बनाए रखा, अर्थात राम नाम का प्रचार किया या राम के नाम की महत्ता को नष्ट नहीं होने दिया। हिंदुन की चोटी, हिंदुओं की चोटी रखी, जो कि उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था, अर्थात धर्मांतरण होने से बचाया। रोटी राखी है सिपाहीन की, और सिपाहियों को युद्ध वीर बनाकर उनकी रोटी रखी, उनकी आजीविका की रक्षा की। कांधे में जनेऊ राखी, माला राखी गर में, और कंधे में जो जनेऊ रखने वाले व्यक्ति थे उनकी जनेऊ की रक्षा की और उनके गले में माला को बनाए रखा, अर्थात उन्हें यदि शिवाजी रक्षा नहीं करते तो मुगल साम्राज्य के भय से उन व्यक्तियों को धर्मांतरण करना पड़ता, लेकिन उनकी रक्षा शिवाजी ने की। मीड़ी राखे मुगल, उन्होंने मुगलों को मीड़ कर रखा, दबा कर रखा, कुचल कर रखा। मरोड़ी राखे पातशाह, और बादशाह तक को उन्होंने मरोड़ कर रखा, अर्थात पंगु बना दिया, उनकी वीरता के समक्ष बादशाह भी कुछ ना कर सके। बेरी पीसी राखे, इस प्रकार बैरियों को उन्होंने पीस कर रखा, मरोड़ कर रखा। और वरदान राख्यो कर में, और वरदान उन्हें जीवन दान देने का जो वरदान था, जो अधिकार था, वह अपने हाथ में रखा, या उनके वरदान लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले थे। यहाँ पर लोकनायक शिवाजी के कार्यों का, उनके स्वरूप का, उनके युद्धवीर और वीरत्व से पूर्ण व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया गया है। वीर रस की सुंदर सृष्टि है, उत्साह संचारी भाव है, अनुप्रास अलंकार है और पदमेत्री अलंकार है।